वेद व्यास जी महाराज ने गजानन जी महाराज का आह्वान किया और गजानन जी वहां पर प्रकट होते हैं। हे वेद व्यास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, कहो क्या वरदान चाहिए। कहा कि मैं वरदान जो आपसे मांगूंगा, क्या आप कृपा करेंगे, मुझे अनुग्रहित करेंगे। कहा अवश्य, मुझे पंचम वेद की रचना करना है। किंतु वृद्धावस्था ने आकर के घेर लिया। लेखनी है कि थमती नहीं है और कुछ लिखते नहीं बनता, अब तुम्हें वेद की रचना करना है और मैं प्रतीक्षा भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाल्यावस्था जब प्राणी की जाती है तो युवावस्था को छोड़ जाती है, युवावस्था जाती है तो वृद्धावस्था छोड़ जाती है, और वृद्धावस्था जब जाती है ना तो हमें अपने साथ ले जाती, कभी छोड़ के नहीं जाती। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि क्या मेरा ये कार्य आप करेंगे। अब गजानन जी महाराज वचनबद्ध हो गए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो भी श्लोक बोलोगे मैं उसकी रचना करूंगा, लेखनादि कार्य करूंगा, किंतु याद रखना जहां अपनी वाणी को आपने विराम दिया, मैं लेखनी का त्याग करके यहां से अंतर्ध्यान हो जाऊंगा, कैलाश पर्वत पर जाकर के विराजमान हो जाऊंगा, रणथंबोर चला जाऊंगा। कहा कि ठीक है, पर वृद्धावस्था है ना। हे श्री गणेश, जो भी श्लोक मैं आपको बोलूंगा पहले मनन चिंतन करना, लिखने योग्य है कि नहीं पहले आप मनन चिंतन करना, और आपको उचित लगे तभी उसकी रचना करना। कहा ठीक है। अब गजानन जी का मस्तक जितना विशाल है ना, उनकी बुद्धि उतनी ही सूक्ष्म मानी जाती है। उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही रात्रि भर व्यतीत हो जाता लेखन करते हुए और श्लोक बोलते हुए वेद व्यास जी को, और जैसे ही प्रातः काल संध्योपासन का समय होता वे वहां पर एक कठिन सा गुड़ सा एक श्लोक बोल देते, और जैसे ही मनन चिंतन करने में विलंब लगता गौरी पुत्र को, इतने समय में वेद व्यास जी स्नान करके संध्योपासन करके और फल ग्रहण करके आके पुनः बैठ जाते। इस प्रकार से 100 दिवस हो गए हैं और 18,000 श्लोकों की रचना हो गई।